मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। बोलिए श्री द्वारकानाथ भगवान की जय। भगवान श्री गजानन पर्व जी के पश्चात सनातन धर्म का महान पर्व पितृपक्ष पर्व। क्यों? जीवन में जब मनुष्य का जन्म होता है, जन्म से मनुष्य तीन कर्ज अपने साथ लेकर पैदा होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का जो ऋण है, कर्ज है, वो हम जब नित्य भगवान का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं, देवताओं का पूजन करके देव ऋण से आदमी उऋण हो जाता है। ऋषि ऋण है संतों का, महात्माओं का, गुरुजनों का पूजन करके, सेवा करके उस ऋण से ये मनुष्य मुक्ति पाता है। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है, जिसने हमको इस संसार में जन्म दिया, जिसने पाला, जिसने बड़ा किया, जिस माँ ने हमें दूध पिलाया, जिस पिता ने हमारे शीश पर छाया रखी, हमको पढ़ा लिखा के एक योग्य नागरिक बनाया, समाज में उठने बैठने लायक बनाया, उन पूर्वजों को अगर हम भूल जाएं तो भगवान कहते हैं कि कृतघ्नियों की तरफ मैं निहारता भी नहीं हूं। आज बड़े दुख के साथ, खेद के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे ग्रुप बन गए धर्म के नाम पे, कुछ ऐसे पंथ चल गए कि साहब अपने पूर्वजों की फोटो निकाल के आप बाहर फेंक दीजिए, बड़ों के पूजन से कुछ नहीं होता, पितरों का पूजन बंद कीजिए, श्राद्ध बंद कीजिए, तर्पण बंद कीजिए, ब्राह्मणों का दान बंद कीजिए, गऊ को खिलाना बंद कर दीजिए। तो बोले फिर क्या करें? बोले जो कुछ भी है वो सब हमारे पास लाइए, हम गुरु बैठे। ऐसे ऐसे पंथ भी चल पड़े। लेकिन सनातन संस्कृति में भगवान प्रभु श्री राम सरकार ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किए। महाभारत में जब इतना भीषण युद्ध हुआ, अपने पूर्वजों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया सो किया, लेकिन वहां पे एक एक सैनिक का खड़े होकर भगवान ने तिल तर्पण कराया। ये हमारे सनातन धर्म की महानता है। ये पितृपक्ष कोई ऐसा नहीं समझिए आप कि साहब ये आया और चला गया। नहीं, ये बहुत महान पर्व है। जिसके जीवन में दरिद्रता हो, जिसके परिवार में संतति की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, संतान नहीं हो रही हो, जो रोगों से ग्रसित हो, जो मानसिक असंतुलित हो, जिसको कहीं सफलता न मिलती हो, आप याद रखें, इससे अच्छे दिन आपके जीवन में कोई और नहीं आ सकते। ये वो 15 दिन होते हैं कि आपके पूर्वज जो हैं पितृलोक से इस पृथ्वी पर आते हैं। बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से अपने एक एक पूर्वज को याद करके
कुछ नहीं कर सकते हैं आप। अगर भगवान ने दिया है तो आपको तो बहुत कुछ करना चाहिए। इन 15 दिनों में तो बिल्कुल उत्सव की तरह करना चाहिए, क्योंकि आप क्या दे सकते हैं? उन्होंने तो सब कुछ दे दिया आपको। जन्म दे दिया, पढ़ाया लिखाया, सुयोग्य नागरिक बनाया, धन संपत्ति, मकान दुकान सब कुछ बना के दे गए। क्या आप 15 दिन उनके नाम पे नहीं कर सकते? एक फल फूल नहीं निकाल सकते? गरीब दुखियारे को भोजन प्रसाद नहीं करा सकते? अगर इतना भी नहीं कर सकते हो प्यारे, तो कम से कम जल तो दे सकते हो। हमारे यहाँ तर्पण का बड़ा महत्व दिया। कम से कम 15 दिन पूर्वजों को जल तो देना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। ये हम लोगों के जीवन का एक अनुभव है। ये शास्त्रों की बात नहीं है। बड़ों से बात सुनी, देखी, समझी और उसको फिर क्या अनुभव है। आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने की सामर्थ्य है आपके पूर्वजों में। अपने पूर्वजों के नाम से आप नियमित रूप से तर्पण करें, जल दें, और उनकी तिथि पे कुछ न कुछ फल है, फूल है, भोजन है, प्रसाद है, दक्षिणा है, अवश्य करें। शुरू से लेके सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े कुचक्र चलते चले आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि हमारे भगवानों का नाम लेके ही इन्होंने पंथ प्रारंभ कर दिए। अब उन पंथों का मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन साहब बातें कुछ उनकी ही, अपनी ही। बेचे धर्म वेद दुहिलीनी, धर्म का ही व्यापार करने लगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सनातन संस्कृति में आप स्वयं पढ़ें, स्वयं बढ़ें और स्वयं अपना कार्य स्वयं करें। सब चीज सबके लिए, सारी व्यवस्थाएं सबके लिए। हमारे ऋषि कहते हैं कि आप उठिए, मेहनत कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ सबको सम्मानित किया गया। कबीर जी हमारे यहाँ पूजित हैं, संत रैदास जी हमारे यहाँ पूजित हैं, दादू दयाल, रहीम, रसखान, हमारे यहाँ सबका सम्मान किया गया है। ये सनातन संस्कृति बहुत महान संस्कृति है। जो अच्छा करेगा, जो समाज के लिए बेहतर करेगा, जो समाज को एक सुंदर मार्ग पे ले जाएगा, उन सबों का सम्मान होगा। और जीवन में याद रखें, ये सब तब आपके जीवन में आया जब आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया। तो सबसे बड़े ऋणी आप अपने माता पिता के हैं। घर की माँ रो रही, बेटा कह रहा है कि मैं तो वैष्णो देवी जा रहा हूं। अरे प्यारे, वैष्णो देवी में क्या मिलेगा? वो वैष्णो देवी माता तुम्हारी तरफ निहारेगी नहीं। क्यों? जो तुम्हारे घर की माँ है वो रो रही है, तुमने वहां सेवा नहीं की। तुम्हारे पिता रो रहे हैं और बोले बाबा अमरनाथ जा रहे हैं। अरे इस दुनिया का अमृत तो तुम्हारे पिता ने दिया बेटा। अपने घर के बाबा को रुला के तुम्हारे जीवन में बाबा अमरनाथ तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे। ये जो पितृपक्ष आता है, ये भी तुम्हारे जीवन में एक संदेश लाता है कि अपने पूर्वजों को याद करो, अपने पूर्वजों की उस महान संस्कृति को याद करो। उन पूर्वजों ने जो सुंदर संस्कार सिखाए हैं, उन संस्कारों को अपने हृदय में रखो और फिर जीवन में, समाज में कदम बढ़ाओ। निश्चित रूप से तुम समाज के लिए बहुत उपयोगी हो जाओगे। जो चाहते हो वो सब मिलने लगेगा। कहीं भटकने की जरूरत क्या है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे।
मैं तो तेरे पास में, तेरे भीतर ही बैठा हुआ वो परमात्मा तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही एक दिन उजागर हो जाएगा। सब घट मेरो साइया, कबीर जी कहते हैं कि खाली घटना कोय, बलिहारी उस घट की जो घट प्रगट होए। तो ये जो घट है ये प्रगट हो जाएगा, लेकिन ये तब प्रकट होगा जब गुरुजनों का, अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, अपने समाज के बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपनी महान सनातन संस्कृति को याद करें। जीवन में कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, जल तो सबके पास होता है। उस जल में अपना मन मिला के अपने पूर्वजों को दे, देखिए आपके जीवन में थोड़े दिनों के अंदर कितनी सामर्थ्य आएगी, कितनी शांति आएगी, कितना प्रेम बरसेगा। जो आप चाहेंगे घर में आनंद मिलेगा। हमारे कई ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि साहब आप लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आपकी कुंडली में पितृदोष चल रहा है। यह पितृदोष यही है, लिया तो बहुत, लेकिन पूर्वजों की, पितरों की सेवा तो की नहीं, माता पिता से तो कभी अच्छे से व्यवहार किया नहीं। अरे जब माता पिता से अच्छे से व्यवहार किया नहीं तो समाज में तुम क्यों चाहते हो कि जब तुम समाज में बाहर जाओगे तो लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करें? क्यों करें? वो कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो तुमने दिया है वही लोगे। अगर तुमने जीवन में बबूल लगाया है तो आम की उम्मीद मत करना। आम लगाया है तो आम मिलेगा, और बबूल लगाया है तो प्यारे एक दिन कांटे वो शूल बनकर चुभेंगे तुम्हें जीवन में जरूर। एक बेटा, एक बड़ी छोटी सी मुझे कहानी याद आ गई, अपने पिता को लेकर कुंभ के मेले में चला और बहुत भीड़ में अपने पिता को खड़ा करके कहता कि पिताजी आप रुकिए, मैं आ रहा हूं। पिताजी ने बहुत कस के हाथ पकड़ लिया, मैं नहीं, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं पिताजी आप समझिए, आप बैठिए, मैं कुछ आपके खाने के लिए इंतजाम करता हूं, भीड़ बहुत है आगे पीछे, दब जाएंगे आप सियाने हैं आप। और जैसे ही पुत्र ने हाथ छोड़ाया, पिताजी बहुत जोर जोर से रोने लगे, और रोते रोते फिर बहुत जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। लड़के को बड़ा विस्मय हुआ कि अभी बहुत जोर जोर से रो रहे थे, अब ठहाका मार के हंस रहे। लड़का लौट के आया, पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उसका पिता बोलता है कि बेटा मैं इसीलिए रो रहा था कि हे ईश्वर, वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सी ऐसी बेला थी, कैसी कुबुद्धि थी मेरे दिमाग में, मैंने इसी कुंभ के मेले में अपने पिता को मैंने ऐसे ही भीड़ में छोड़ दिया और फिर कभी लेने नहीं गया। मैं इसीलिए रो रहा हूं कि हे परमात्मा, ये पाप मैंने प्रारंभ किया था, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि ये कर्म मैंने प्रारंभ किया तो आज मुझे भोगना पड़ रहा। और हंस इसीलिए रहा हूं कि बेटा जैसा तू मेरे साथ कर रहा है, सावधान रहना, तेरा बेटा भी तेरे साथ ऐसे ही करेगा। पूर्वजों का आशीर्वाद जीवन में याद रखिएगा पहले फलता है, और जिनको माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता वो सर पटकले तीर्थों में, सर पटकले बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाकर, कई लाखों करोड़ों रुपया का दान करके कुछ नहीं मिलने वाला, सब बकवास, झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल सत्य बात है। माता पिता का आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में भगवान पुंडरीक स्वयं आके खड़े हो गए। उन्होंने ईंट का पत्थर उठा के दे दिया कि भगवान अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं, आप खड़े हो जाएं। भगवान खड़े खड़े थक गए, कमर पे हाथ रख दिया, आज पुंडरीक नाथ उसी के रूप में दर्शन देते। क्या नहीं मिला माता पिता की सेवा से? श्रवण माता पिता की सेवा से सबको मिलता है,
जीवन में नित्य ही अपने पितरों को याद करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक सनातनी को तो जल बाद में पीना चाहिए, पहले पितरों का तर्पण करना चाहिए, संध्या होती। लेकिन नहीं तो कम से कम इन 15 दिनों तक आप उत्सव की तरह इस पितृपक्ष को मनाएं। अपने पूर्वजों के लिए यदा कदा जहाँ जहाँ तक हो सकता है वैसी सेवा करें, मदद करें। यही पितरों का आशीर्वाद और यही पितृपक्ष का त्यौहार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।